हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अध्यात्म होता है इसका अमीरी से और हैप्पीनेस से, मैं इसमें हैप्पीनेस लिखना भूल गया, तो अमीरी से और हैप्पीनेस से इसका क्या रिलेशन होता है स्पिरिचुअलिटी का। आपने अभी कुछ समय से जैसे रील्स वगैरह पे देखा होगा, नीम करोली बाबा के बारे में आपने सुना होगा। तो वहाँ पे जैसे स्टीव जॉब्स, जब वो बहुत डाउन चल रहा था उनका बिजनेस, है ना, तो उस समय वो वहाँ पे गए थे। मार्क जुकरबर्ग और भी कई सारे लोगों, जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा हो तो वो उसमें जो बात करते हैं वो करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, कि उनके जीवन में अध्यात्म का कितना इम्पोर्टेंस रहा है। अब अध्यात्म का मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पूजा पाठ करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म, वो लोग आपने देखा होगा कि वो कुछ नहीं, जैसे ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो ऐसे दिखाते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं इसलिए मन। अब कुल मिला के बात वहीं पे आ जाती है, कहाँ पे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप समझना, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम किस वर्ड का यूज करते हैं बार बार? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? और इधर हम जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हम ईश्वर। तो बात तो वही एक, कोई ना कोई एक शक्ति है। जैसे हम कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये देता कौन है? ये सेटिंग कहाँ से चल रही है? एक सुप्रीम पावर है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जाएंगे तो आपको बताया जाएगा यूनिवर्स। अगर आप इधर स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो वो लोग कहेंगे ईश्वर। कुल मिला के जो बात आती है वो आती है विश्वास पे। आप समझो इस बात को। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेट करते हैं। और हाई वाइब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं हाई वाइब्रेट? क्योंकि उनके अंदर जो थॉट होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। उनको विश्वास होता है कि मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है आपको, आप टेक्निक्स आपको समझ में नहीं आ रही है, या आपको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, आप ईश्वर पे विश्वास करने लग जाइए, किसी भी एक पे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्या करते हैं कि यार यहाँ से मैंने यहाँ पे ये मन्नत मांगी थी, मेरा काम नहीं हुआ, ये बढ़िया नहीं है, एक काम करो आप, एक और बढ़िया बताता हूँ आपको, वो वहाँ पे उनकी शक्ति ज़्यादा है। आप किसी एक पे विश्वास कर लो, लेकिन विश्वास ऐसा करो कि आपका काम हो ही जाए उस विश्वास से। क्योंकि जो काम हो रहा है वो केवल एक ही चीज़ पे हो रहा है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पे हैं। और फ्रीक्वेंसी पे इंसान कब जाता है? जब वो अंदर से अच्छा फील करता है। अब जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप पूजा पाठ करो या दिन भर भक्ति करो, ऐसा नहीं है। आप अच्छे काम करते हैं उसमें, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप सबका भला चाहते हैं। कोई भी इंसान है तो आप चाहेंगे कि यार इसको मैं दुखी नहीं करूँ, ये मेरी वजह से खुश रहे, है ना। तो ये होता है अध्यात्म। कि जितना भी हमको जो सिखाया गया है ना, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे जो गीता जी में लिखा है, जो रामायण में लिखा है कि भाई के साथ कैसे रहना, है ना, पुत्र से कैसा व्यवहार, पिता से कैसा व्यवहार, पत्नी से कैसा व्यवहार। जैसे हम पढ़ते हैं ना, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि राधा कृष्ण, सिया राम, गौरी शंकर, है ना, लक्ष्मी नारायण। आप देखो सब में पहले किसका नाम आ रहा है? पहले आ रहा है स्त्री का नाम, है ना। तो आप जैसे स्पिरिचुअलिटी में आदमी जाएगा ना तो वो स्त्री का सम्मान करेगा, तो उसके अंदर उस चीज को लेके भी एक मोटिवेशन रहेगा, यार मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ। आप समझ रहे मेरी बात को? तो स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, तो उन सब चीजों से क्या होगा? वो हाई वाइब्रेट करेगा। अच्छा, जो व्यक्ति इसके ऑपोजिट होगा, जो गाली गलौज करता है, किसी से भी लड़ लेता है, झगड़ लेता है ना, तो वो हमेशा कैसा वाइब्रेट करेगा? वो हमेशा नेगेटिव वाइब्रेट करेगा। वो अगर चाहेगा कि मैं अच्छा सोचूं तो कहीं ना कहीं ये बातें बीच में आएगी, क्यों? तूने उसके साथ तो ऐसा करा, तूने उसके साथ ऐसा करा है, और तू सोच रहा है कि मेरा अच्छा हो जाए। तो वो जो अंदर से जो बात आएगी उसी का मन उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में होता है, अध्यात्म में होता है, वो अच्छे काम करता है। जब वो अच्छे काम करता है और फिर वो किसी चीज़ की इच्छा करता है, किसी चीज़ को विजुअलाइज करता है, तो उसका एक और मन कहता है कि यार मैंने काम बढ़िया किए। और एक और बात, हर जगह आपको एक चीज़ सुनने को मिलती है, क्या? जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा उसको फल मिलेगा। तो अगर आपको ये बात कहीं सुनने को मिले कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए, न कि दुख। खुशी क्यों होगी? क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए।
तो जब भी कहीं ऐसा आप पढ़ें, कहीं लिखा हुआ है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, अगर आज कुछ कर रहे हो तो इंतज़ार करो कल वापस लौट के आएगा, तो उस चीज़ को सुन के ये होना चाहिए कि कब आएगा। तो ऐसे कर्म हमको करने पड़ेंगे। तो जितने भी अमीर लोग आप देखेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखेंगे, हर एक व्यक्ति के मुंह से एक बार तो ये चीज़ ज़रूर निकलेगी कि मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ, मैं इन भगवान को मानता हूँ, या मेरा विश्वास इस चीज़ के ऊपर है। और वो आप एक और चीज़ देखिएगा, उसके कर्म आप देखेंगे। रतन टाटा को आप देख लीजिए, रतन टाटा का कभी इंटरव्यू देखिएगा या उनके बारे में आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति का मन कैसा है, वो लोगों के प्रति कैसा भाव रखता है, वो समाज के प्रति कैसा भाव रखता है ना, गरीबों के प्रति कैसा भाव रखता है, किसी चीज़ को देने के लिए उसका क्या भाव है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप देखिएगा, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आप नेगेटिव सोचो आगे बढ़ जाओगे। अगर कोई ऐसा मिले तो मुझे बताना कि जो ये बोल रहा है कि आप तो नेगेटिव सोचो, बहुत टेंशन में रहो, आपको सब कुछ मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ मुझे मिला है, ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा आज तक। आपको जितने भी सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, हैप्पी लोग मिलेंगे, ये वो होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, जो विजुअलाइजेशन की बात करेंगे। चाहे आप विराट कोहली को देख लो, है ना, अभी आपने थोड़े समय पहले विराट कोहली का वीडियो देखा था ना, वो प्रेमानंद जी बाबा के पास गया था, है ना, विराट कोहली का आपने वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे दोनों पति पत्नी गए थे। तो इस चीज़ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल मतलब मन में अच्छे भाव, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, है ना, अच्छे भाव। तो जब ये चीज़ आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी तो आपके अंदर एक और मन आपका कहेगा कि यार तू अच्छा काम कर रहा है। फिर आप अगर किसी चीज़ को विजुअलाइज करेंगे तो वो जल्दी आपके पास आएगी। क्यों? क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में होंगे। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन होता है अमीरी से, हैप्पीनेस से। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अच्छे कर्म करते रहिए, किसी का बुरा मत करिए, है ना। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर हम तो किसी भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी आपका काम रुक जाएगा। आप ये भी मत समझना कि जैसे मैं भगवान को नहीं मानता तो मेरा काम रुक जाएगा। काम होते हैं आपके कर्म के अनुसार। भगवान को मानने से एक विश्वास बनता है, उस विश्वास से जो चीज़ आप आकर्षित करते हैं वो आपके पास जल्दी आती है, क्योंकि आपके अंदर से ही विश्वास पैदा होता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अध्यात्म का अमीरी से सीधा सा रिलेशन है, जो कि मैंने आपको बताया, है ना। और हमारा 21 डेज का कोर्स जो है वो अभी 15 जून से शुरू होगा, ठीक है। तो आप लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है। तो अभी 15 जून से समय रहेगा रात को 9 से 10, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।